द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने नफरती और विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही जहर उगला है, मान लीजिए तो धमकी दे दी है। दरअसल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है, लेकिन उनके नेता इस जीत में चार चांद लगाना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए नफरत का सहारा ले रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यही कुछ किया है। वो राजस्थान में जाकर कन्हैयालाल हत्याकांड की याद दिलाते हुए वहां के लोगों को कह रहे हैं कि अगर यह हमारा असम होता तो हम 10 मिनट में हिसाब कर दिए होते। 10 मिनट बाद आप एक और ब्रेकिंग न्यूज वहां देख रहे होते। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बहनों, यहाँ में कन्हैयालाल जी का सर्दन जुदा किया गया, ठीक है, अशोक गहलोत जी है, काम हुआ। लेकिन आज का दिन अगर असम में कोई सर्दन जुदा का करता है, जरूर ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, लेकिन 5 मिनट में दूसरा ब्रेकिंग न्यूज के साथ वो साथ बनेगा। हिसाब बराबर। तो सुन लिया आपने, ये हेमंत बिस्वा शर्मा के बोल हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, लेकिन ये उसका मान नहीं रखते। न्यूज 24 ने उनके इस स्टेटमेंट को कोट करते हुए ग्राफिक्स भी शेयर किया है। उदयपुर के कन्हैयालाल जैसी घटना असम में होती तो मैं 10 मिनट में हिसाब बराबर कर देता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजस्थान में दिया है यह बयान। मैंने उस भाषण को सुना है। आश्चर्य होता है कि ये कितनी नफरत बांट रहे हैं। बीजेपी के हर एक नेता हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का या उनकी भावनाओं को आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राजस्थान में जो बयानबाजी हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है, उसे आप कैसे आंकिएगा कि वो एक तरीके से खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ तो वो कुछ इसी तरीके का और भी कर देते, 10 मिनट में ही खबर आ जाती। मतलब क्या है? ये कैसा समाज है? वहां भीड़ में बैठे लोग इसके लिए तालियां भी बजा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हिंदुओं की भावनाओं को जगा रहे हैं कि आप एकदम से उत्तेजित हो जाएं ताकि माहौल खराब हो सके। असम के मुख्यमंत्री को क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? इस तरीके के नफरती बयान शोभा देती है चीजें? वो यही नहीं रुकते हैं। अशोक गहलोत पर जितना उन्हें बोलना है बोलते हैं, चिढ़ी हुई बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, लेकिन पूरे कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए भी इनके बयान जो हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर को जरा और डिटेल में देखिए। आज तक ने बताया है कि वो क्या कुछ वहां पर बोलते चले गए राजस्थान के परिवर्तन यात्रा में, जबकि जनता उनकी वहां सुनने के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत के काम से वहां जनता संतुष्ट है और यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा है कि दूसरे तरीके से वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सब जानता है कि हर जगह हिंदू मुस्लिम करने वाली जो चाल है वो वहां सफल तो हो नहीं सकती है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक ने भी लिखा है कि दरअसल असम के सीएम ने यह बातें कोटा के उमेद सिंह स्टेडियम में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर कही। उन्होंने कहा, मान लीजिए अगर उदयपुर जैसा कांड असम में होता, तुरंत ही मीडिया में दूसरी न्यूज भी आती कि 10 मिनट में हिसाब चुकता कर दिया गया है। वो यही नहीं रुकते हैं, आगे जो उन्होंने कहा जरा देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अशोक गहलोत जैसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, राहुल जैसे नेता हैं, इस वजह से ही आज हिंदुओं की यह दुर्दशा हुई है। कांग्रेस कहती थी आर्टिकल 370 मत हटाओ, हल्ला हो जाएगा। जब हिंदू 80% हैं तो कौन आपको क्या कर सकता है? लेकिन उनको हिंदुओं पर विश्वास नहीं है। बाबर उनका दोस्त है और उनका काम भी बाबर जैसा है। सोचिए, ये हिंदुओं को बरगला रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं कि आप कुछ करो। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए हिंदुओं को उकसाकर बता रहे हैं कि ये लोग हिंदुओं के हितैषी नहीं। अब सोचिए, जनता के मन पर कोई प्रतिनिधि कुछ बोलता है, असर तो पड़ता है, लेकिन जनता जब समझदार होती है तो इन लोगों को अपने वोट की ताकत के सहारे मैसेज दे देती है कि आपकी दाल इस तरीके से तो नहीं गलने वाली है। वो
कई ऐसे सवाल वहां अपने भाषण में उठाते नजर आए। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक और स्टेटमेंट काफी चर्चा में है। वो कहते हैं कि चंद्रयान में गांधी परिवार को बिठाकर चांद पर भेज देना चाहिए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर ने इस मामले में जानकारी दी है कि गांधी परिवार को चांद पर भेज देना चाहिए। असम सीएम बोले, कांग्रेस को हिंदू का सम्मान करना होगा वरना हम हिसाब बराबर कर देंगे। ये हर जगह हिसाब बराबर करने की बात करते हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड के लिए वो हिसाब बराबर कर देने की बात करते हैं कि वो राजस्थान अगर बीजेपी के हवाले होता तो वहां हिसाब हो गया होता। और ये अब गांधी फैमिली के लिए भी यही बातें बोल रहे हैं, यहां भी वो हिसाब कर देने की बात कर रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधा। कांग्रेस के चंद्रयान पर दिए बयान पर वे बोले, कभी कभी मैं सोचता हूं मोदी जी को बोलूं एक बड़ा सा चंद्रयान बनाएं और गांधी फैमिली को उसमें डाल चांद पर भेज दें। वो यही नहीं रुके, यहाँ कहा जा रहा है कि इससे हमारे देश की सारी समस्या एक ही बार में खत्म हो जाएगी। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हिंदू का भी सम्मान करना होगा। असम के मुख्यमंत्री शुक्रवार रात को जोधपुर में जैसलमेर से निकली परिवर्तन यात्रा के समापन में बोल रहे थे। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा जिस भी राज्य में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर नफरत बांटते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। मुसलमानों को कैसे कमजोर दिखाया जाए और हिंदुओं की भावनाओं को कैसे उकसा दिया जाए, इसके लिए वो महारत हासिल कर चुके हैं और जहां जा रहे हैं ऐसी ही नफरती बयानबाजी कर देते हैं। अब बताइए कि कांग्रेस और हिंदू का कनेक्शन करके वो बता रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं का सम्मान नहीं करती है। क्या कांग्रेस में हिंदू नेता नहीं है क्या? अब वो जब ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और उसमें भी हिसाब बराबर कर देने की बात करते हैं तो हैरानी होती है कि ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यही कोई मुस्लिम व्यक्ति इस तरीके से बयानबाजी कर दे तो ना जाने उन पर कौन सी कार्रवाई हो जाए। जरा देखिए, यहां बताया गया है कि असम के सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि कांग्रेस को जवाब देने का कि कांग्रेस को भारत में राजनीति करनी है तो हिंदू का सम्मान करना होगा वरना हम हिसाब बराबर कर देंगे। यह बात पक्की है। और एक स्टेटमेंट और भी काफी विवादित है। मैं सारे भाषण के क्लिप को सुनाऊं तो आप पूरा भाषण भी सुन सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप जरा स्टेटमेंट को देखिए। सीधे तौर पर कितनी नफरत भरी बातें करते हैं, कैसे मुसलमानों पर निशाना साधने के लिए कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां बताया गया है कि वो बोले, जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं आए थे तब तक अयोध्या में बाबर जिंदा रहा। मोदी आए और बाबर साफ हो गया। असम और यूपी में जब से भाजपा की सरकार है वहां बाबर औरंगजेब को एक जगह बैठा के रखा है, 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। ये किस पर निशाना साध रहे हैं? बाबर, औरंगजेब, ये सारे चीजों को बोल करके वो निश्चित तौर पर मुसलमानों पर ही टिप्पणी कर रहे हैं और ये टीका टिप्पणी करके मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं और हिंदुओं को खुश करने के लिए इस तरीके की बोल बोलकर एकदम से माहौल बिगाड़ देने की कोशिश में लगे रहते हैं। राजस्थान की जनता को अब कांग्रेस सरकार के काम पर वोट करना है या फिर बीजेपी के ऐसे स्टार प्रचारक जो गंद मचाए फिर रहे हैं समाज में, जो नफरत बांटते फिर रहे हैं, उनके भाषण के आधार पर वोट करना है, हिंदू मुसलमान करने के आधार पर वोट करना है, यह तय करना पड़ेगा। बीजेपी हर समय चुनाव के आखिर में हिंदू, मुसलमान, आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, ये सारे मुद्दे लेकर आती है। लेकिन क्या इस वक्त देश में जो जरूरी मुद्दे हैं हमारे लिए, धार्मिक समरसता की, सौहार्द की, भाईचारा की, यहां पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की, इन सारे मुद्दों पर सॉल्यूशन की जरूरत है, ना कि हमें नफरत भरे बयानबाजी के सहारे लोगों को ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की जरूरत है। जरा गौर करना होगा। हेमंत बिस्वा जैसे लोग तो अब धमकी देने लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।